Hello students, this is Vipasha Garg. आज lecture है History of Modern Western Art, Court 403। तो हमारा जो आर्टिस्ट चल रहा है देगास, उसी का टॉपिक है ये। नेक्स्ट हेडिंग है आर्टिस्टिक स्टाइल। ठीक है। देगा को अक्सर एक प्रभाववादी, एक समझने योग्य लेकिन अपर्याप्त विवरण के रूप में पहचाना जाता है। यानी जो देगा है वो प्रभाववादी और जो समझने योग्य होते हैं उसके रूप में पहचाना गया है। इम्प्रेशनिज्म की उत्पत्ति 1860 और 1870 के दशक में हुई। जो इम्प्रेशनिज्म हुआ था वो 1860 के और 70 के दशक में हुआ था। ठीक। और इस तरह के चित्रकारों के यथार्थवाद से कॉर्टेबेट और कॉरट के रूप में विकसित हुई। ये आर्टिस्ट का नाम है कॉर्टेबेट। ठीक है। प्रभाववादियों ने उज्ज्वल चमकदार रंगों का उपयोग करते हुए उनके आसपास की दुनिया की वास्तविकताओं को चित्रित किया। ठीक है। जो प्रभाववादी थे सारे, उन्होंने उज्ज्वल और चमकदार रंगों से, उनका मतलब उज्ज्वल और चमकदार रंगों का ज़्यादा यूज़ किया है इन्होंने। ठीक है। उससे आसपास की दुनिया की वास्तविकता को चित्रित करके दिखाया है। मुख्य रूप से प्रकाश के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब ज़्यादा इन्होंने प्रकाश के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित किया था, जो मैंने आपको बताया था प्रभाववादियों के बारे में स्टार्टिंग में। और अपने दृश्यों को इमीडिएसी से संकृत करने की उम्मीद की। वे उस समय सटीक क्षण में अपने दृश्य अनुभव को व्यक्त करना चाहते थे। वह जापानी प्रिंट के एक कलेक्टर भी थे। यानी जो जापानी प्रिंट थे, जापान की जो टेक्निक थी, जो प्रिंट का वर्क होता था, उसके ये कलेक्टर भी थे। ठीक है। जिनके रचना संबंधी ने उनके काम करने को प्रभावित किया। ठीक है। जैसा कि ड्यूमियर और ग्वार्नरी जैसे लोकप्रिय चित्रकार, ये आर्टिस्टों के नाम हैं। जैसे लोकप्रिय चित्रकार का जोरदार यथार्थवाद था। ठीक है। यद्यपि घोड़ों और नर्तकों के लिए प्रसिद्ध देगास ने पारंपरिक ऐतिहासिक चित्रों जैसे कि द डॉफ ऑफ जेफा 1859 से 61 का टाइम है इसका, और द यंग स्पॉन्टर्स 1860 से 62 के साथ शुरू किया। अपने शुरुआती कैरियर के दौरान देगा ने व्यक्तियों और समूहों के चित्रों को चित्रित किया। ठीक है। जो इनका शुरुआती कैरियर था, उसके दौरान इन्होंने व्यक्तियों और समूह के चित्रों को भी चित्रित किया था। उत्तरार्ध का एक उदाहरण द बेलिली फैमिली 1858 से 67 है इसका टाइम, जो अपने चाची, उनके पति और बच्चों के लिए एक महत्वाकांक्षी और मनोवैज्ञानिक रूप से मार्मिक चित्रण है। ठीक है। इनका ये उदाहरण अभी पीछे पढ़ाया था, द बेलिली फैमिली, ये इनका उत्तरार्ध उदाहरण है जो 1858 से 67 के बीच का है। ठीक है। जिसमें इन्होंने अपनी चाची, उनके पति और उनके बच्चों के लिए एक महत्वाकांक्षी और मनोवैज्ञानिक रूप से मार्मिक चित्रण है इनका। ठीक है। अपने शुरुआती चित्रों में देगा ने पहले से ही परिपक्व और शैली, अपने जो इनके शुरुआती जो इनके चित्र थे, उसमें देगा ने पहले से ही परिपक्व शैली का सबूत दिया। ठीक है। 1860 के दशक के अंत तक देगा ने अपने प्रारंभिक चित्रों को इतिहास चित्रकला में समकालीन जीवन के मूल अवलोकन में स्थानांतरित कर दिया। जो 1800 दशक के अंत तक जो देगा के जो प्रारंभिक चित्र थे, उसके इतिहास में जो समकालीन जीवन के मूल अवलोकन थे, उसमें स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है। रेस कोर्सों के दृश्यों ने आधुनिक संदर्भों में घोड़ों और उनकी सवारियों को
चित्रित करने का अवसर प्रदान किया। जो रेस कोर्स के दृश्य थे उसमें जो आधुनिक संदर्भ में घोड़े थे और उनकी जो सवारियाँ थी उनको चित्रित करने का अवसर प्रदान किया था। उन्होंने महिलाओं को कॉम मिलिनेयर्स और लॉन्डेसेस पर चित्रित करना शुरू किया। ठीक है। 1868 के सैलून में प्रदर्शित बैले ला सोर्स में फ्योर के उनका प्रमुख काम था। ये 68 के जो सैलून में इन्होंने प्रदर्शित किया था बैले ला सोर्स में फ्योंग के, इनका ये मुख्य काम रहा है। ठीक है। चित्रांकन में उनकी रुचि ने देगा को उन तरीकों का सावधानपूर्वक अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जिसमें किसी व्यक्ति के सामाजिक कद या रोजगार के रूप को उनके फिजियोलॉजी, मुद्रा, पोशाक और अन्य विशेषताओं द्वारा प्रकट किया जा सकता है। ठीक है। जो मतलब किसी भी व्यक्ति के सामाजिक कद या रूप, उनका जो फिजियोलॉजी होता है, मुद्रा, पोशाक होती हैं, तो उनके द्वारा उन्हें प्रकट किया जाता है। अपने 1879 के पोर्ट्रेट में स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने यहूदी, जो मतलब यहूदी व्यापारी होते हैं उनका लिखा है, ये यहूदी व्यापारियों के एक समूह को यहूदी विरोधी भावना के साथ संकेत चित्रित किया। ठीक है। 1881 में उन्होंने 2 पादरी क्रिमिनल फिजियोनोमिज़ का प्रदर्शन किया। ठीक है। 1881 में देगा ने हाथ में स्केचबुक के साथ अपने परीक्षण में भाग लिया था। मतलब जो स्केचबुक के साथ इन्होंने प्रशिक्षण में भाग लिया था। ठीक है। बाद में 1870 के दशक तक देगा ने न केवल कैनवास पर तेल के पारंपरिक माध्यम में महारत हासिल की बल्कि पेस्टल में भी की। मतलब जो 1870 का दशक था उसके बाद इन्होंने कैनवास पर तेल के पारंपरिक माध्यम से महारत हासिल की थी और साथ में पेस्टल से भी की थी। ठीक है। मतलब दोनों से इन्होंने महारत हासिल की थी। 1870 के दशक में के मध्य में वह नक्काशी के माध्यम में लौट आया। मतलब 70 के दशक में ही के जो मध्यम था उसमें ये नक्काशी के माध्यम से लौट आए थे। ठीक है। जिसे उसने 10 वर्षों तक उपेक्षित रखा, यानी उसमें कंटिन्यू 10 वर्षों तक लगे रहे। सबसे पहले उन्हें अपने पुराने दोस्त लुवोविड नेपोलियन लोपिक द्वारा निर्देशित किया गया था। ये इनके पुराने दोस्त थे लुडोविक नेपोलियन, इनके द्वारा निर्देशित किया गया था और उन्होंने लिथोग्राफी और मोनोटाइप के साथ प्रयोग करना शुरू किया। मतलब लिथोग्राफी और मोनोटाइप दोनों के साथ इन्होंने काम करना शुरू किया था। ठीक है। उन्होंने 18 अवधियों के मध्य से लेकर 1880 के दशक के मध्य तक, फिर से 1890 के दशक की शुरुआत में 2 अवधियों में कुछ मोनोटाइप बनाए। ठीक है। मतलब जो 1890 के दशक की शुरुआत थी उसमें इन्होंने 2 अवधियों में कुछ 300 मोनोटाइप बनाए थे। ठीक है। देगा के काम की कुछ विशेषताएं जीवन भर एक समान रही। मतलब जो उनका वर्क था उसमें जो उनकी कुछ विशेषताएं थी वो ज़्यादातर एक समान ही थी। ठीक है। वह हमेशा घर के अंदर चित्रित करता है। मतलब ये घर के अंदर ही ज़्यादातर बनाते थे या अपने स्टूडियो में काम करना पसंद करते थे। इसके अलावा ये ज़्यादा काम नहीं करते थे कहीं और। ठीक है। या तो वो अपने घर में ही करते थे या फिर अपने स्टूडियो में काम करना पसंद करते थे, या तो स्मृति तस्वीरों या लाइव मॉडल से। मतलब ज़्यादातर या तो ये तस्वीरों से, लाइव मॉडल से, स्मृतियों से, ये ज़्यादातर उसमें ही काम करना पसंद करते थे। वह एक विचारशील कलाकार थे। ठीक है। मतलब ये साथ में विचारशील कलाकार भी थे, ये काफ़ी थिंकर्स भी थे, बहुत विचार भी करते थे। ठीक है। आगे का इसमें एक दो पॉइंट और रह गए आपके, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही है, आगे का कल डिस्कस करेंगे हम। बस 2 ही पॉइंट रहेंगे इसके, आप ये सब कर लेना।